हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज मैथ क्लास 6, 8, 9 और 10। ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक ऑल चैप्टरों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मैथ्स की ना हमें बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बचपन से हम यही सब पढ़ते हुए आते हैं और आगे तक भी यही चलती हैं। और मैथ्स की जब बेसिक चीज़ें नहीं पता होती तो फिर दिक्कतें होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो जानते हैं मैथ्स की कुछ मूल बातें या बेसिक चीज़ें, जैसे हम कहते हैं तो सबसे पहले जानते हैं मैथ्स की बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको 2 to 2 से 25 तक टेबल्स आनी चाहिए, या फिर पहाड़े बोलते हैं तो पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आपको जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी आने चाहिए। ठीक है, ये भी आने चाहिए। और तीसरे नंबर पे आना चाहिए आपको बोर्ड मास। आपको बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड मास होता क्या है, देखिए, बोर्ड मास बी होता है हमारा ब्रैकेट, बी होता है हमारा ब्रैकेट, बी होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है, ओ से होता है हमारा ऑफ। ठीक है, D4 होता है हमारा डिवाइड, ठीक है, M4 होता है हमारा मल्टीप्लाई, A4 होता है हमारा एडिशन मीन्स ऐड, S4 होता है हमारा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, एक ये ब्रैकेट हो गया, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, देन हमारा कर्ली ब्रैकेट हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं फिर ऑफ के लिए लिखते हैं हम हमेशा मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइड होता है, डिवाइड तो आप जानते हो, देन डिवाइड के बाद सॉल्व करते हैं हम मल्टीप्लाई, और ऐड का मतलब होता है हमारा प्लस। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारा माइनस। ठीक है, तो सीधा बोर्ड मास का जो रूल होता है वो कहता है आपसे कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे बोलूं, ठीक है, इतना सब आपने नोट कर लिया होगा, और हाँ भाई पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। ठीक है, बिना पेन कॉपी के मैथ्स होती ही नहीं है, मैथ्स का मतलब ही पेन कॉपी होता है। तो इतना सब आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं जरा। बढ़िया, अब जैसे कि ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बोर्ड मास का। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बोर्ड मास का। मैंने आपसे बोला 3 - 2/6
का ये, ठीक है। देन मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये फिर प्लस का 1/2, ठीक है, डिवाइड का 3/4, मल्टीप्लाई का 6 और माइनस का 8। अब जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसमें यहां से ये हटाओ, यहां लिखता हो नहीं, यहां ये रहने दो, यहां लिखो आप ऑफ, ठीक है। प्लस में 5/7, प्लस में 5/7। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना आता है, वो भी सीख जाएंगे हम एलसीएम लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और जब 1 मानेंगे तो इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 दिया 18, बीच में क्या है माइनस, इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई। ध्यान में रखना कि हर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम उसी संख्या से अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि डिनोमिनेटर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट को हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। देन हमारा बचा अब ठीक है, ये सारी डिजिट ऐसी सेम चल ही रही है, ठीक है। अब देखो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाई में 12, वो ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। अब बात है इसकी, छह कम 6 दूनी 12, 2 अट्ठे और सॉरी 16 दूनी 32, 32। अब हमारा ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, बचा ये ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस में 5/7, प्लस में 5/7, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा यहां आ जाते हैं हम, क्या था हमारे पास 32 और 1/2 डिवाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस में 5/7, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद तब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या था हमारा ऑफ, यहाँ पे था ना ऑफ, जिसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई लेते हैं ऑफ, तो इसके बाद हम इस ऑफ को सॉल्व करेंगे। 32 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई ले लेंगे, 1/2 डिवाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस का 5/7, 2 1 जा 2 से इसको काटेंगे 16 और 16 एकम 16 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस का 5/7, ठीक है। अब देखो हमारा ऑफ भी सॉल्व हो गया, ऑफ के बाद क्या सॉल्व करना हमको, डिवाइड। अब डिवाइड सॉल्व करेंगे 16, इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिट को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो 4 जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो 3 था वो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में,
मतलब कि अंश चले जाएगा हर में, हर आ जाएगा अंश में, ठीक है। मतलब कि अंश हर को हम पलट देंगे, 4 और 3 को पलट जाएगा ताकि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बना सकें। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 पे 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, ठीक है। माइनस का 8 प्लस का 5/7। देखो अब मैंने मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया, डिवाइड सॉल्व, अब बारी आई प्लस की। तो देखो इसके आगे कुछ भी ना आते, ये प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस वाले को एक साथ ले लूं, 128 और प्लस 5/7 माइनस का 8। कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी प्लस में था, ये भी प्लस, और माइनस का 8 तो हमारे पास एजिटेड है ही है ना। अब ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इनके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके साथ ही 1 मान लो। अब एलसीएम आएगा हमारा 7। फिर वही बात देखो 1 को 7 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो हर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 8 56 का 6, 5 कैरी, 7 दूनी 14 5 19, 19 का 9 1 कैरी, 7 कम 7 और 1 8, ठीक है। और इसको 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, 5 बच जा 5, ठीक है। माइनस का माइनस, इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 56, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 5 11 1 8 9 और 1 10 की 0 1 कैरी 1 8 9 माइनस का 56 डिवाइड बाय 7। अब देखो अब हमें 901 में से 56 को माइनस करना है, 901 में से 56 को माइनस करना है, तो इधर से 1 के इसको देंगे, इधर से इधर को देंगे, 6 में से 5 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे, तो हमारा 5 बचेगा। यहाँ 10 बचा था, 10 में से इसको देंगे, 9 बचा था, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो आपको ऐसे भी काटना आना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। ये काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका समय की बचत होगी, सारी चीज की बचत होगी, समय की बचत होगी, जगह की बचत होगी, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं इससे काट दूंगा तो क्या आएगा, हाँ तो बच्चों हम कर रहे थे, इसको हम डिवाइड कर रहे थे, है ना। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14 पॉइंट, और 7 7 49, 7 कम 7 7 चौक 28, ये समथिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारा यही आंसर, हम यहीं पे अपना आंसर रोक देंगे, ठीक है। तो ये होता है डिवाइड करने का तरीका। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 845 और डिवाइड बाय 7, इससे भी ऐसे आता हमारा कि 7 कम 7 माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा 4, 7 दूनी 14, अब ये यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर से उतारा 5 पॉइंट ना जाने की 0, 7 7 49, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 चौक 28। देखो मतलब ये ना चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, ठीक है। अब हमने ये हमने ये देख भी लिया, हमने डिवाइड भी करके देख लिया, ऐसे भी करके देख लिया, और मैंने आपको ये भी करा दिया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद है आप बोर्ड पर समझ ही गए होंगे, ठीक है। ना समझे होंगे तो फिर जो भी दिक्कत आए कमेंट में जरूर बताना। अब अगली चीज पे बढ़ेंगे हम।
ये तो था बोर्ड मास निकालने का तरीका। ये तो था बोर्ड मास निकालने का तरीका, ठीक है। आगे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तब समझ जाओगे आप अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। 4th नंबर पर आएगा आपका एलसीएम एंड एचसीएल, ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएल की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम, ठीक है। अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अभी एलसीएम कैसे लेते हैं। अब आपको मैंने दे दिया कि भाई 28 3 5 इसका एलसीएम लेके बताओ, तो आप कैसे लोगे? सिंपल, जो शुरू से लेके चलते हुए आ रहा है। 2 से काटेंगे 10 पे, 2 से काटेंगे 8 पे, 3 का 3, 5 का 5, देन फिर 2 से काटेंगे तो 5 2 3 5, ठीक है। देन फिर 2 से काटेंगे 5 1 3 5, ठीक है। अब फिर 5 से काटेंगे 1 1 3 1, ठीक है। अब फिर हम 3 से काटेंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते थे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, इन सबके मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 दिया 120। तो कहने मतलब ये है कि हमारा इसका एलसीएम क्या आया? 120, ठीक है। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे एलसीएम निकालोगे आप भिन्न में, मींस फ्रैक्शन में। अब आपको एलसीएम एचसीएफ सब भिन्न में निकालने पड़ेंगे, सब फ्रैक्शन में निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सब आप भिन्न में निकालोगे और फ्रैक्शंस में निकालोगे। भिन्न को ही फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन को ही भिन्न बोलते हैं, ठीक है। लाइक जिसमें आपको दे दिया 3/2 प्लस में 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? नीचे वाली संख्या, तो फिर आपका नाम आएगा नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्याओं का हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाली संख्याओं का हमेशा हम एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लेकर के आएगा? नीचे वाली संख्या का हमारा 2, एलसीएम 2 ही निकल के आएगा ना नीचे वाली संख्या का हमारा, ठीक है। अब इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बीच में जो साइन ऑफ प्लस का प्लस लगाएंगे, माइनस ऑफ माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर इसको भी 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? जिस भी संख्या की हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या को हम अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस संख्या से हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से हम अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे, और ये देखो नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हम इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 3 और 4, 3 और 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2,
तो इसको काटेंगे। देखो हम इसको ना इस फ्रैक्शन को कैसे काटते हैं, हम फ्रैक्शन को काटते हैं, हम भिन्न को काटते हैं एक ही टेबल से। कोई एक ऐसी टेबल हमें सोचनी होती है जिससे ये दोनों कट जाएं, ठीक है। तो मैंने सोची दो की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा निकल के आया 2/1। और 1 तो लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और डिवाइड के लिए तो भैया डिवाइड आनी ही चाहिए आपको, डिवाइड। और नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, सिखाते हुए चलेंगे सारी चीजों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। सारी चीजों को लेते हुए चलेंगे मजे के साथ, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सपोज मैंने आपको दे दिया एलसीएम, एक बार एलसीएम देता हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला 2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, नीचे 1 लिखोगे, फिर नीचे 1 लिखने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही डिनोमिनेटर को 3 बनाने के लिए ये, फिर इसको भी ये 6 कर दोगे, फिर इसको 3 बनाने के 1 से, तो इसको भी 1 से, बीच में क्या है माइनस, तो ये 1, ठीक है। तो ये आया हमारा, ये निकल गया, ठीक है। ये इतना लॉन्ग टर्म आपको तो करने की जरूरत ही नहीं है इसको में। अब बताता हूँ आपको ट्रिक, अब बताता हूँ इसकी ट्रिक। हाँ भैया हम ट्रिक के साथ चलते हुए चलेंगे, ठीक है। हर चीज की ट्रिक बताता हुआ चलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 2 माइनस 1/3, हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट निकल के आएगा ना, उसके साथ जो माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। देखिए 2 माइनस 1/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, तो मेरा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6, बीच में क्या है माइनस 1/3, 6 में से 5 जाएंगे तो 6 में से 1 जाएंगे तो 5/3 आ गया, आ गया मेरे भाई, आ गया ना। बस ट्रिक के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो थी मैथ्स की मूल बातें, मतलब बेसिक बातें, जिसमें एल से मैथ से आ गया, ठीक है। अगला आएगा आपका डेसिमल, डेसिमल हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव, दशमलव। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। अभी भिन्न के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी थी हमने, है ना। फ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है।